कि नीतीश कुमार हिना साहब को जदयू में शामिल करा रहे हैं, इस खबर से केवल तेजस्वी घुटने पर नहीं आएंगे, बिहार की सियासत खत्म हो जाएगी। बिहार के सियासत में तेजस्वी घुटने के बल चलने लायक नहीं बच जाएंगे। शहाबुद्दीन साहब वो नाम है जो कभी ना बाहर झुके हैं ना कभी संसद में झुके हैं, और इसी वजह से बिहार का मुस्लिम शहाबुद्दीन परिवार के साथ ही जाएगा। लालू प्रसाद यादव के साथ मुसलमान जुड़ा ही शहाबुद्दीन परिवार के आने। जिस आरजेडी को शहाबुद्दीन ने खड़ा किया, जिस आरजेडी के लिए शहाबुद्दीन कह लीजिए कुर्बानी दे दिए, उस शहाबुद्दीन परिवार के या कह लीजिए शहाबुद्दीन के देहांत में आरजेडी का कोई नेता नहीं जाता है, उस शहाबुद्दीन की जयंती नहीं मनाई जाती। तेजस्वी के साथ वाई नहीं खड़ा रहता, मतलब यादव नहीं खड़ा रहता है, उससे ज्यादा मुसलमान खड़ा रहता है। हिना साहब का बस एक इशारे का मतलब कह लीजिए इंतजार है बिहार के मुसलमानों का। जदयू में अगर चली गई तो कह लीजिए कि तेजस्वी का सियासत समाप्त हो जाएगी बिहार से। 18 से 20% मुस्लिम आबादी है बिहार में, और उस मुस्लिम आबादी को ना तेजस्वी से मतलब है, ना नीतीश से मतलब है, ना नरेंद्र मोदी से मतलब है। उस मुस्लिम आबादी को केवल डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार से मतलब है। नीतीश कुमार हिना साहब को जेडीयू में शामिल करा रहे हैं। अब सवाल ये है कि इससे तेजस्वी यादव को क्या नुकसान होगा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सिकंदर जी है। सिकंदर जी, अगर हिना साहब जेडीयू में शामिल हो जाती है, इससे तेजस्वी यादव को क्या नुकसान होगा? नुकसान नहीं होगा। तेजस्वी यादव कह लीजिए कि हिना साहब अगर जदयू में चली गई तो तेजस्वी यादव के बिहार में सियासत खत्म हो जाएगी। एक ऑलरेडी नीतीश कुमार झटका दिए हैं, सत्ता से बाहर कर दिए तेजस्वी को, और समझ लीजिए कि तेजस्वी इससे इतना पीछे गए हैं। लेकिन अगर जो ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार हिना साहब को जदयू में शामिल करा रहे हैं, इस खबर से केवल तेजस्वी घुटने पर नहीं आएंगे, बिहार की सियासत खत्म हो जाएगी। बिहार के सियासत में तेजस्वी घुटने के बल चलने लायक नहीं बच जाएंगे, क्योंकि 20% की बात है। सिर्फ हिना साहब को जाने से 18 से 20% मुस्लिम आबादी है बिहार में, और उस मुस्लिम आबादी को ना तेजस्वी से मतलब है, ना नीतीश से मतलब है, ना नरेंद्र मोदी से मतलब है। उस मुस्लिम आबादी को केवल डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार से मतलब है, और वो परिवार और नीतीश के साथ जाता है तो समझ लीजिए कि तेजस्वी की जो सियासत है वो समाप्त हो जाएगी, बचेगी ही नहीं। इसलिए कि तेजस्वी के या कह लीजिए आरजेडी का जो बुनियाद है वो सिर्फ एमवाई है, और वाई भी कह लीजिए जब सीएडीएस का डेटा देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि जितना तेजस्वी के साथ वाई नहीं खड़ा रहता, मतलब यादव नहीं खड़ा रहता है, उससे ज्यादा मुसलमान खड़ा रहता है। सीएडीएस का डेटा प्रूफ एविडेंस है। और तेजस्वी का या आरजेडी का बुनियाद है एम वाई, उसका एम चला जाएगा जो 20% है, वाई तो 14% है, तो वाई रहकर ही क्या कर लेगा। तेजस्वी की सियासत खत्म हो जाएगी। हिना साहब अगर जदयू में जाती हैं तो ये छोटी खबर नहीं है, तेजस्वी के लिए इतना बड़ा झटका होगा कि तेजस्वी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है जी, और बहुत मुसलमान है जो तेजस्वी को आज भी मानते हैं। बहुत यादव भी तो हैं, क्यों यादव का वोट तेजस्वी को ज्यादातर मिलता है? यादव रामकृपाल यादव का क्यों नहीं ज्यादातर मिल जाता है? यादव भाजपा में है, और भी यादव, पप्पू यादव है, दूसरे की छोड़िए ना, पप्पू यादव है, काहे नहीं उनको मिल जाता है? वो तो मतलब कि बिना पार्टी में रहे वो हार जाते हैं चुनाव। बात यहाँ मुसलमान की नहीं है, बात यह है कि किस नेता के साथ उस समाज का इमोशन जुड़ा हुआ है, कौन सा नेता उस समाज के लिए ज्यादातर काम किया है, कौन सा नेता उस समाज के लिए ज्यादा आवाज उठाया है। और मुसलमानों के लिए जो बिहार का स्पेशली बात करें, शहाबुद्दीन परिवार को हमेशा कह लीजिए कि प्रेफर करता है बिहार का मुसलमान, और हिना लालू प्रसाद यादव के साथ मुसलमान जुड़ा ही शहाबुद्दीन परिवार के आने सकता है, ऐसे थोड़े जुड़ा है। तो मुसलमान नेता की बात नहीं, यहाँ पर है कि कौन से नेता के साथ कौन से समाज का इमोशन जुड़ा हुआ है, और शहाबुद्दीन परिवार के साथ मुसलमान समाज का इमोशन जुड़ा हुआ है, और इसी वजह से तेजस्वी को बड़ा नुकसान होगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता, जब हिना साहब शहाबुद्दीन परिवार का इमोशन आरजेडी से जुड़ा है तो जेडीयू में थोड़ी ना जाएगी, कैसे पॉसिबल है? अरे तो तेजस्वी यादव मुसलमानों के ठेकेदार थोड़े हैं, या फिर मतलब कि कह लीजिए कि बंधा हुआ वोट तो नहीं है ना कि मुस्लिम वोट आरजेडी से बंध गया है और हिना साहब कहीं जाएंगे। और सवाल है कि आप नहीं मतलब कि आप उनको इम्पोर्टेंस दीजिएगा ही नहीं। अब ये बताइए कि जिस आरजेडी को शहाबुद्दीन ने खड़ा किया, जिस आरजेडी के लिए शहाबुद्दीन कह लीजिए कुर्बानी दे दिए, उस शहाबुद्दीन परिवार के या कह लीजिए शहाबुद्दीन के देहांत में आरजेडी का कोई नेता नहीं जाता है, उस शहाबुद्दीन की जयंती नहीं मनाई जाती है, उस शहाबुद्दीन के मतलब कि ना मतलब कि कह लीजिए शहाबुद्दीन परिवार में कोई पूछ ही नहीं रहा। उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई, एक बेटा है उसकी गिरफ्तारी हुई, उसकी गिरफ्तारी पर तेजस्वी गोपालगंज गए और पूछा गया तो तेजस्वी का मिलने नहीं आए हैं। ये न्यायालय की बात है। ए भाई साहब, तो आपको सीबीआई बुलाई थी, वो कौन सी दूसरी, वो भी तो न्यायालय की बात थी। लालू यादव को सीबीआई बुलाई थी, वो भी तो न्यायालय की बात थी। मीसा भारती पर जो आरोप है वो भी न्यायालय की, सबका न्यायालय की बात है। तो आप पर बीजेपी की साजिश है और शहाबुद्दीन का बेटा गिरफ्तार हो गया तो न्यायालय की बात हो गया। सियासत में अब मुसलमान इतना समझदार हो गया है कि पॉलिटिकल वर्ड समझ रहा है। और समझ लीजिए कि अगर हिना साहब जदयू में चली गई तो एक तो सत्ता से बाहर हुए हैं,
दूसरा सत्ता से आने में सपना भी खत्म हो जाए। सपना भी, जो नींद में एक सपना आता है ना रात को सीएम बन सकते हैं, वो सपना भी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि 20% ही चला गया ना शहाबुद्दीन परिवार के साथ। तो जो सपना आता है वो सपना भी नहीं आएगा, वो एक सीमित दायरा हो जाएगा कि 14% का, वो भी जब 14% भी बाद में काम नहीं आएगा। सिर्फ 14% हिना साहब जेडीयू में चले जाएंगे तो 20% मुस्लिम वोट चला जाएगा। ये जाना कैसे है। पॉसिबल है? क्योंकि आरजेडी में बहुत सारा मुसलमान भी नेता हैं। अरे तो हम पहले ही बताए ना कि उस तरह कहिएगा तो भाजपा में भी यादव नेता है, उस तरह कहिएगा तो यादव नेता पप्पू यादव भी है। अच्छा। लेकिन सवाल ये है कि किस नेता के साथ किस समाज का इमोशन जुड़ा हुआ है, और शहाबुद्दीन के साथ इमोशन जुड़ा हुआ है मुस्लिमों का, और इस वजह से जाएगा। ये बताइए ना, अगर आपसे ही हम पूछे कि आरजेडी में उस मुस्लिम नेता का नाम बताइए जिसका प्रभाव है, बताइए ना किसी का नाम आप बताइए जिसका मुस्लिम प्रभाव, शहाबुद्दीन परिवार को छोड़कर किसी का नहीं पता हो। सवाल है कि कुछ पद भी नहीं देते हैं भाई। जब से आरजेडी बनी तब से आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी से कभी भी बाहर नहीं किया गया, तो हिना साहब को बाहर कर दिया गया। हिना साहब का मतलब, हिना साहब तो आरजेडी में शायद है भी नहीं, फिलहाल वो बयान भी आ चुका है, वो है भी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इंपॉर्टेंस क्या दे रहे हैं कि आखिर आपके साथ मुस्लिम रहेगा। हिना ऐसा साहब थोड़ी ना है, लालू यादव तो हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं, कहीं भी भाषण में शहाबुद्दीन साहब का नाम लेते हैं। भाषण तो पिछले 70 साल से हो रहा है ना, भाषण तो हमेशा से होता है। भाषण में मोदी जी जितना भाषण देते हैं करते हैं, तो भाषण मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि इंपॉर्टेंस क्या दे रहे हैं। जातीय गणना आप कराए हैं तो जातीय गणना के हिसाब से जिसका जितना भागीदारी उसका उतना हिस्सेदारी आपको देना पड़ेगा, और देना भी उसको पड़ेगा जो नेता सदन में जाकर बोले, अपने समाज के लिए बोले। उस नेता के पीछे कभी भी समाज नहीं जाता है, जो नेता मूक दर्शक बनकर सदन में बैठे रहते हैं, उस नेता के पीछे ही कभी भी समाज जाता है, जो नेता बेखौफ होकर बोलता है, अपने समाज के लिए लड़ता है। और शहाबुद्दीन परिवार वो नाम, शहाबुद्दीन साहब वो नाम है जो कभी ना बाहर झुके हैं ना कभी संसद में झुके हैं, और इसी वजह से बिहार का मुस्लिम शहाबुद्दीन परिवार के साथ ही जाएगा। हिना साहब का बस एक इशारे का मतलब कह लीजिए इंतजार है बिहार के मुसलमानों का। जदयू में अगर चली गई तो कह लीजिए कि तेजस्वी का सियासत समाप्त हो जाएगी बिहार से। एक समय था, कैसे पॉसिबल है कि हिना साहब जेडीयू में चले जाएंगे? एक समय था कि शहाबुद्दीन साहब बोले थे हमारा नेता लालू यादव है, हमारा नेता नीतीश कुमार तेजस्वी नहीं। यादव इस बात को नहीं समझ रहे हैं ना। मान लीजिए हिना साहब ऐसे थोड़े जा रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सब कुछ हमको मिल रहा है, हमारे एक जहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म पे है वहां जब सब कुछ हमको प्रोवाइड हो रहा है, हम दूसरे जगह क्यों जाएंगे? सवाल यही है कि जब हिना साहब या शहाबुद्दीन परिवार को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है तेजस्वी आरजेडी या तेजस्वी परिवार या लालू परिवार, तो फिर जाएंगे ही ना। और सवाल है कि उनको पूछना पड़ेगा, इतना छोटा तो परिवार है नहीं, आपके पास 14% वोट है, 14% है, उनके पास 18% है, क्यों नहीं जाएंगी भाई? आपसे बड़ा नेता है ओसामा, अगर मतलब समाज की बात करें तो आपसे बड़ा नेता है ओसामा। ओसामा साहब तेजस्वी यादव से बड़ा नेता बड़ा नेता 18% है, अच्छा। आपके पास 14% है, आपसे बड़ा नेता है, क्यों नहीं जाएगा? आपको भी जाना पड़ेगा ना उस परिवार के पास। अगर आप नेता बनिएगा, सबको लेकर चलना चाहते हैं, तो आपको मनाना भी पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को देखिए ना, चिराग पासवान को लपेट कर रखे हैं, जीतन राम मांझी को लपेट कर रखे हैं, मुकेश सहनी मान लीजिए है, नीतीश कुमार को लपेट लिए। आप बने हैं कि अकेले चल रहे हैं सर? भाई हिना साहब के पास जाना पड़ेगा, 18% की बात है, ऐसे सरकार थोड़ा चला लीजिएगा, ऐसे सत्ता में नहीं आ पाइएगा। शहाबुद्दीन परिवार को छोड़कर तेजस्वी यादव सियासत में घुटने पर नहीं चल सकते, चलने की तो बात ही दूर है। तो चलिए, अगर हिना साहब जेडीयू में जाती है तो इससे सब बहुत ज़्यादा नुकसान आरजेडी को होगा। इस वीडियो में आप देखें, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं दीपक यादव, आप भारत मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।